हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरे दोस्तों। आप सभी का कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, बिंदास होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज हम सीख रहे हैं अध्याय नंबर 2 का 11th पार्ट। माने हमने लगभग 10 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं, आज 11वां भाग है। और ये है बहुपद पोलिनोमियल प्रश्नावली 2.4 का 5 और 6 सवाल इसमें करने वाले हैं हम। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज़ें हम समझेंगे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बिल्कुल आराम आराम से हम सीखेंगे इसको। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करना है कि भाई ज़रा चैनल को सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलते हैं, ध्यान रखते हैं सीखने और सिखाने पर। ठीक है, चलेगा। ओके, पहला अपने पास सवाल है। सवाल नंबर कौन सा है? 5वां। हम 5 और 6 इसमें कंप्लीट करेंगे। तो 5वां सवाल क्या है कि गुणनखंड कीजिए। अपने पास एक बहुपद दे रखा, बहुत बड़ा बहुपद, और इसके क्या करना है? गुणनखंड। ठीक है, अब ये देखो बहुपद जो दे रखा है डायरेक्टली तो होगा नहीं, केवल और केवल ये सर्वसमीका से होगा, और कोई इसमें तरीका यूज में होगा नहीं। बिना सर्वसमीका की हालत खराब है। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे सर्वसमीका का उपयोग और इस बहुपद के करेंगे गुणनखंड। ठीक है, क्या करने वाले हैं मेरे भाई? इस बहुपद की करने वाले हैं गुणनखंड, करने हैं सर्वसमीका से। ओके, चलते हैं। तो क्या करना? पहला सवाल है ये अपना, और यहाँ पर 4x² प्लस में 9y² प्लस में 16 z² प्लस में क्या है? 12x y प्लस में कितना है? 24, माइनस में है ना, माइनस में कितना है? 24 yz और माइनस में कितना है? 16xz। ठीक है, ये हमारे पास बहुपद दिया हुआ है। इस बहुपद को हमें गुणनखंड में बदलना है। तो डायरेक्टली बदलेगा नहीं, मैंने बोला है आप लोगों से, ये केवल और केवल बदलेगा तो सर्वसमीका से। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक सर्वसमीका उपयोग में लेंगे और उस सर्वसमीका से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। चलेगा, लगाते हैं सर्वसमीका। ठीक है, क्या लगाते हैं? सर्व समीका। सर्वसमीका क्या है अपने पास? यहाँ पर जो सर्वसमीका लगने वाली है वो लगने वाली है आपकी ए प्लस में बी प्लस में सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac। ये हमारी सर्वसमीका है। ये सर्वसमीका यहाँ पर प्रयोग की जाएगी और इसी सर्वसमीका के आधार पर हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो पहले करेंगे इसके टुकड़े। क्या करेंगे? इसकी ये जो दे रखा है इसको कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? देखो ये है, ये हो जाएगा 2x²। ठीक है, 2x² हो गया। यहाँ पर क्योंकि a का स्क्वायर है ना, तो इसीलिए हमने ये बदला है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा ना। ठीक है, अब प्लस माइनस हम बाद में लगाएंगे, कौन सी चीज़ प्लस की है कौन सी माइनस की है वो हमें आगे पता लगेगा, अभी पता नहीं लगेगा कि कौन सी प्लस की है कौन सी माइनस की है। बी वाला भाग ये है तो 3y² हो जाएगा, 3y²। हम प्लस माइनस बाद में लगाएंगे, वो अंदर की साइड लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है सी कितना है? सी 16 है। 16 का मतलब है 4z²। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है, फिर क्या है यहाँ देखो जरा। ठीक है, अब यहाँ पर x और y है तो x और y इधर है, तो x और y इधर है और 1 2 पहले से ही होना चाहिए, 1 2 तो पहले से ही होना चाहिए, और एक तो होना चाहिए 2x और एक होना चाहिए 3y। ठीक है, x और y है, तब जाकर तो अपने पास कितना मिलेगा? 12। तो 4 4 3 12। कौन सा माइनस का है कौन सा प्लस का है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चल के देखेंगे। आगे लगाते हैं प्लस, यहाँ लगाते हैं ना। ठीक है, यहाँ लगाते हैं प्लस, और तीसरी टर्म्स पे चलते हैं इस पर। यहाँ पर वाई जेड है तो जरा वाई जेड पे ध्यान दो, वाई और जेड इधर है, वाई और जेड इधर है, तो देखो 2 तो पहले आएगा ही आएगा, फिर इसके अलावा 3y आएगा और उसके अलावा 4z। गुणा करके देख लो, 12 12 दूनी के 24, बिल्कुल 24 हो रहा है। ठीक है,
आगे फिर प्लस लगाएंगे और लास्ट वाली टर्म्स लिखेंगे, 2 तो आएगा ही आएगा। एक्स कितना है, एक्स तो है 2x, और जेड कितना है, जेड है आपका 4z। ठीक है, ये हमने बना दिया है। अभी हमने इसमें प्लस माइनस नहीं लगाया, अब लगाएंगे इसमें प्लस माइनस, सोचेंगे। ठीक है, अब जरा देखो यहां पर केवल इन 2 टर्म्स में ही माइनस आया है और किसी में माइनस नहीं आया है। केवल कितने टर्मों में माइनस आया है, 2 टर्म्स में। ठीक है ना, तो सोचो कि ये 2 टर्म्स में माइनस आया तो आया कैसे, किसके कारण आया, एक्स के कारण आया, वाई के कारण आया, और या जेड के कारण आया, बताओ। अब जरा यहाँ देखो कि दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में जेड कॉमन है। दोनों में कौन कॉमन है, जेड। हो सकता है ना, बिल्कुल है ही, ये जेड के कारण ही आया है। ठीक है ना, क्योंकि एक्स के कारण आता तो यहां पर भी आता माइनस, वाई के कारण भी आता तो यहां पर भी आता ना। ठीक है भाई, दोनों होते तो ये दोनों प्लस का बन जाता, अगर दोनों ही होते तो प्लस का, तो ठीक बात है। लेकिन दोनों में से किसी एक के साथ है जो कि दोनों कॉमन है। ठीक है ना, चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो केवल और केवल किसका साइन है, जेड का। तो जहां जहां जेड दिखेगा वहां हम माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, जहां जेड दिखेगा वहां माइनस का लगाएंगे और बाकी किसी के साथ कोई साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो जहां हमें जेड दिखा वहां हमने माइनस का साइन लगा लिया। अब ये पूरा बन चुका है, एक पर में बन चुकी है, और इसको मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, इधर लिख सकता हूँ मेरे भाई, इधर लिख सकता हूँ। देखो एक की जगह तो ये है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस में b की जगह कितना है 3y, और प्लस में c की जगह कितना है 4z, लेकिन ये माइनस का 4z है और ये इसका स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली अपने पास जो बनेगा वो बनेगा 2x प्लस में 3y माइनस के 4z का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख दूंगा, इधर ही लिख दूंगा, मानी 2x प्लस में 3y माइनस के 4z, इधर एक बार और लिख दूंगा 2x प्लस में 3y माइनस के 4z। ये बन गए इसके टुकड़े। क्या बन चुके हैं, इसके टुकड़े बन चुके हैं। ठीक है ना, बिल्कुल क्या बन चुके हैं, इसके टुकड़े बन चुके हैं। मैं थोड़ा सा इसमें चेक भी कर लेता हूँ क्योंकि मैं आंसर वगैरह मैं देखता नहीं हूँ, इस कारण से थोड़ा देखना पड़ेगा इसे। बिल्कुल जेड क्या है, माइनस में है ना, जेड क्या है, माइनस में। चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। आप लोग फोटोकॉपी वगैरह कर लीजिएगा, मानिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे, आगे अपने पास सवाल आ चुका है, वही है उसी का जैसा है, सेम टू सेम। तो सवाल क्या है अपने पास, सवाल है 2x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस के 8z स्क्वायर माइनस के 2 रूट में 2xy और प्लस के 4 रूट में 2yz और माइनस के 8xz। ठीक है, ये अपने पास सवाल है। सर्वसमीका तो लगानी होगी, बिना सर्वसमीका के पार पड़ेगी नहीं, तो आप लगा देंगे सर्वसमीका। सर्वसमीका बोले तो एक तरीके से फॉर्मूला ही है ये। सर्वसमीका क्या है आपकी, वही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac। ठीक है, ये अपने पास क्या है, सर्वसमीका है। क्या है मेरे भाई, सर्वसमीका है अपने पास। ठीक है ना, अब जरा देखिएगा आगे क्या करना है। ये तो हमने बना ही दिया है, अब आगे जरा देखिए, इस सर्वसमीका को यहाँ पर लिख लेना है इसकी फॉर्म में। ठीक है, ये स्क्वायर की फॉर्म में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2x को लिख सकता हूँ रूट में 2 और बाहर x और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2x स्क्वायर, अगर मेरे पास रूट में 2 है तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो मुझे 2 मिलेगा, इसीलिए मैंने बाहर क्या लगा दिया, स्क्वायर। प्लस माइनस का लफड़ा बाद में चेक करेंगे, कौन प्लस का है कौन माइनस का है, पहले इसके हम अच्छे से
सर्वसम्मिका के हिसाब से फिट कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर नंबर बी की जगह कौन है, नंबर बी की जगह वाई है, तो वाई में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, लेकिन स्क्वायर तो लगा देना है। फिर उसके बाद में क्या है, 8z²। 8z² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 और रूट में 2 और z, इसका करूँगा स्क्वायर। ठीक है, जरा देखो, अगर 2√2 लिखता हूँ और इसका मैं करता हूँ स्क्वायर, तो 2 का भी स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, टोटल मिला के 8 हुआ, नहीं हुआ, कितना हुआ, 8 हुआ। ओके, अब जरा चलते हैं, मैं प्लस ही चिन्ह लगाऊंगा ना, यहाँ माइनस दे रखा है लेकिन मैं माइनस नहीं यूज में लूंगा, केवल और केवल प्लस काम में ले रहा हूँ मैं अभी, बाद में यूज में करेंगे इसको कि किसके कारण ये माइनस का चिन्ह आया है और किसके कारण ये नहीं आया है, ठीक है ना। अंदर लगा देंगे इसको, इसको मैं क्या कर दूंगा, अंदर भेज दूंगा। तो अपने पास ये तो कितना हो जाएगा, इनको तो मैं सीधा ही लिख सकता हूँ ना, सीधा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला 2, ठीक है। उसके बाद में जरा देखो, √2 किसके साथ है, x के साथ, तो ब्रैकेट में रूट में 2x और y तो अकेला है बेचारा, y की तो जिंदगी खराब है, माइनस में लगा दूंगा, देखो जरा यहाँ पे मैं माइनस लगाऊं, पिछले वाले में हाँ लगा दिया था मैंने, ये माइनस आया है और इसमें भी माइनस है, तो बताओ दोनों के अंदर कॉमन कौन, इसमें और इसमें, दोनों में कॉमन कौन है, केवल केवल x कॉमन है, तो x के कारण ही क्या आया है, ये माइनस आया है, ठीक है। x वाली टर्म कॉमन है, मानी ये माइनस की संख्या है, ये किसकी संख्या है, माइनस की संख्या है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस, ओके, क्या लगा देंगे, माइनस। अब जहां जहां x दिखेगा वहां वहां हम माइनस लगाएंगे, ये भी माइनस है। चलते हैं आगे, प्लस लगाते हैं, फिर इसमें चलेंगे, इसमें देखो x है ही नहीं तो आया नहीं माइनस, तो यहाँ 2 तो रहेगा ही रहेगा, और √2, 2 तो है ही, और 2√2, 2 रूट में 2, ये वाले है ना, कहाँ गया 2 रूट में 2, इसका z का, ठीक है। z से पहले y लिख लेते हैं, y इंटू में 2√2z, ओके, यहाँ माइनस नहीं आएगा। आगे चलते हैं, आगे टर्म्स बची है लास्ट वाली, इसमें 2 तो रहेगा ही, और 2 रहेगा, और क्या रहेगा, जेड, एक्स भी है, एक्स के साथ कितना है, एक्स के साथ है √2, तो रूट ब्रैकेट में माइनस √2x रहेगा, और एक किसके साथ रहेगा, जेड के साथ भी रहेगा, 2√2, तो जेड के साथ भी कितना रहेगा, 2√2, और माइनस मैंने लगा ही दिया है, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। लेकिन मैंने जेड नहीं लिखा है, तो जेड चलेगा। अब पूरे की जो सर्वसम्मिका बनेगी वो क्या बनेगी मेरे भाई, इस पूरे की जो सर्वसम्मिका बनी है, इधर जो बनने वाली है वो क्या बनेगी आपके पास, ये हमने सेटअप कर लिया है, वो बनेगी, ठीक है। तो इनमें से हम ले लेंगे वर्ड, क्या ले लेंगे अपने पास, माइनस का ले लेंगे √2x प्लस में y प्लस में 2√2z, और इसका क्या करोगे आप, स्क्वायर, स्क्वायर करोगे, इसके 2 टुकड़े कर लेने हैं आपको, क्योंकि पूछा है गुणनखंड, तो हम 2 टुकड़े कर लेंगे, गुणनखंड पूछा है तो हम कितने टुकड़े कर लेंगे मेरे भाई, केवल 2 टुकड़े कर लेंगे, ठीक है। तो 2 टुकड़े बनाओ इसके इसके तो क्या करोगे, एक टुकड़े में तो माइनस का √2x प्लस में y प्लस में 2√2z, एक बार और लिख देंगे इसी को ही, तो माइनस के 2x प्लस में y प्लस में 2√z, चलिए हो गया,
बिल्कुल, चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। आप लोग फोटोकॉपी वगैरह ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 6 आ गया है। सवाल नंबर 5 में 2 ही सवाल था अपने पास, सवाल 1 और सवाल माने फर्स्ट और सेकंड। इसके अंदर अपने पास कितने सवाल हैं? इसमें अपने पास टोटल 3-4 सवाल है, इसमें 3 होंगे, इनको हम करेंगे। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। भाई इनका प्रसार करके लिखना है। प्रसार कैसे करेंगे? सर्वसमीका से करेंगे। यदि हमें सर्वसमीका आती है तो हम इनका प्रसार आसानी से कर लेंगे, और सर्वसमीका नहीं आती है तो हम प्रसार आसानी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं तो करते हैं इनका प्रसार। तो अपने पास क्या दे रखा है? अपने पास दे रखा है केवल और केवल 2x प्लस का 1 दे रखा है, इसकी पावर 3। यहाँ पर लगाएंगे हम सर्वसमीका। क्या लगाएंगे? सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या है? सर्वसमीका है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब है, तो लगा दीजिए। सर्वसमीका क्या होती है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। ये अपने पास सर्वसमीका है ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये घन की सर्वसमीका है जिसमें पावर 3 हो, a प्लस बी की पावर 3 हो, या x प्लस वाई की पावर 3 हो। यहाँ पर x प्लस वाई इसीलिए नहीं लिया क्योंकि ऊपर x टर्म आ गई है ना। जब x y टर्म आ जाए तो a b c d काम में ले लिया करो, और यदि a b c d काम में आ जाए तो x y टर्म्स सर्वसमीका में रख लिया करो, जिससे कि क्या थोड़ा कन्फ्यूजन होने से बच जाता है। आप ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होते हैं कि भाई आया कैसे, उसमें भी यही काम में आ गया, इधर भी यही, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप आसानी से सवालों को कीजिए। ठीक है, अब जरा a की जगह कितना है? a की जगह तो है ये, मानी 2x है, b की जगह 1 है। a की जगह कितना है? 2x, और 2x का क्या कर देंगे? क्यूब। ठीक है, b की जगह कितना है? 1 है, और 1 का भी क्यूब कर देंगे। 3 तो 3 है, a की जगह कितना है? 2x है, 2x और इसका करेंगे स्क्वायर। b की जगह कितना? 1 है, तो 1 रख देंगे प्लस में 3 तो 3 है भाई। a की जगह कितना है? 2x है, b की जगह कितना है? 1 है, 1 का कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, केवल विस्तार करना था, हमें एक्सपेंशन करना था, तो हम एक्सपेंशन कर दे रहे हैं। अब अगर 2x की पावर 3 है तो 2 की पावर भी 3 रहेगी, x की पावर भी कितनी रहेगी? 3 रहेगी। 2 की पावर 3 8 होता है, x की पावर 3 ही होता है। 1 की पावर 3 कितनी भी लगा लो, एक ही रहेगा, चाहे 0 ही लगा लो। यहाँ पर 3 तो है ही, 2 की पावर 2 तो 4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर 1 गुणा में करोगे तो वही 1 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 गुणा में 2x हो जाएगा, गुणा में 1 हो जाएगा। यहाँ कोई बदलाव नहीं है मेरे भाई, 8x क्यूब रहेगा, 1 ही रहेगा। इधर कितना होने वाला है? इधर होने वाला है 12x स्क्वायर, प्लस में इधर कितना रहने वाला है? 6x। कितना रहने वाला है? 6x। तो ये टोटल मिलाकर अपना हो चुका है विस्तार। क्या हो चुका है? विस्तार हो चुका है किसका? 2x प्लस 1 की पावर 3 का विस्तार हो चुका है, और यही आ गया है अपना आंसर। ठीक है, थोड़े आसान सवाल थे, इसमें कुछ नहीं था। जहाँ विस्तार करने की बात आती है तो टाइम नहीं लगता है, यदि सर्वसमीका आती है। और विस्तार नहीं करना होता है, और मानी विस्तार का यदि छोटा बनाना होता है, वहां दिक्कत होती है, हमें सोचना पड़ता है कि आया तो आया कैसे। ठीक है, चलते हैं, फोटोकॉपी ले लीजिए आप लोग। आगे आ चुका है अपने पास 2x 2a माइनस 3b की पावर कितनी है? 3। यहाँ पर भी आपको सर्वसमीका का प्रयोग करके ही करना है। क्या करना है? सर्वसमीका लगानी है। सर्वसमीका क्या है आपकी? सर्वसमीका है x माइनस वाई का पावर 3। अब देखो, अभी तो मैंने ए बी काम में लिया था पिछले वाले सवाल में। अब बोलोगे आप गुरुजी क्या हालत है, तो क्या कर रहे हो आप लोग? मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो x काम में आ रहा था, इसलिए मैंने एक्स वाई काम में नहीं लिया है, और यहाँ पर ए बी काम में आ रहा है तो मैं ए बी काम में लूंगा तो कन्फ्यूज खुद ही हो जाऊंगा। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने एक्स वाई काम में लिया है। अब आगे क्या होता है? x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, माइनस में कितना हो जाएगा? 3x
स्क्वायर वाई और प्लस में कितना हो जाएगा 3xy की वाई स्क्वायर, ये आपका बनेगा। ठीक है, ये होती है इसकी सर्वसमीका। तो सर्वसमीका से आप इसका एक्सपेंशन कर देंगे 2a माइनस का 3b की पावर 3 बराबर में कितना हो जाएगा, जरा बताइए तो। इसका कितना हो जाएगा, a बराबर कितना है, x बराबर कितना है 2a है, और y बराबर कितना है 3b है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2a, माने 2a का क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर है ना स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2a का क्यूब करोगे, स्क्वायर नहीं क्यूब, और 3b का फिर क्यूब करोगे, -3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या जाएगा 3b, यहाँ प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस, आगे कितना है 3, कितना आएगा 3 इनटू में इसका क्या रहने वाला है, इसका x का तो 2a रहेगा, क्या रहेगा 2a, और इसका कितना रहने वाला है, इसका रहने वाला है मेरे भाई 3b का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा विस्तार फिस्तार कर लो इसका, क्या हो जाएगा इसका विस्तार, 8a क्यूब हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ हो जाएगा 27b क्यूब, यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू में 4a स्क्वायर इंटू में 3b, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 इंटू में 2a इंटू में 9b स्क्वायर। ठीक है, और करो थोड़ा सा काम, ये यहाँ तो कोई बदलाव होगा नहीं, ये तो हो गया होना था, जो आगे करना है हमें, इसको इससे गुणा करो और इससे गुणा करो, 12 12 कितना हो जाएगा, 12 36 a स्क्वायर b, यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18 18 54 54ab स्क्वायर, ये आ गया आपका फाइनल, इसका एक्सपेंशन आ चुका है, फाइनल क्या आ चुका है, एक्सपेंशन आ चुका है। क्या चीज़ें आपके समझ में आई, विस्तार जो हुआ है, आशा करता हूँ भली बातें आप इसको समझ गए होंगे सॉरी, दिक्कत वैसे होने भी नहीं चाहिए आपको। चलते हैं आगे, आगे क्या है अपने पास, तीसरा है, चौथा भी क्या इसमें, चौथा भी है, पांचवा नहीं है, तीसरा क्या है अपने पास, तीसरा है 3x/2, मैंने देखो ऊपर लगा दिया है, इस x को इसी के पास ले गया हूँ मैं। ठीक है, प्लस में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी है 3, सर्वसमीका लगानी है वही a + b की पावर 3 वाली। ठीक है ना, तो वही सर्वसमीका लगा दोगे आप, a + b की पावर 3 क्या लगानी है, सर्व समीका, सर्व समीका a की पावर 3 + b की पावर 3 + 3ab 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर लगाओ, 3x बटे में 2 और प्लस में 1, यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि a बराबर में तो ये पूरी टर्म है, b बराबर में 1 है। ठीक है ना, ये पता होना आपको चाहिए, दिख तो रहा है ना अच्छे से, थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ साइड में होने की, पावर 3 पावर 1 की, एक कितना है 3x बटे में 2 की पावर 3, b कितना है, एक ही है, तो b में तो कोई लफड़ा ही नहीं है। 3a कितना है 3x बटे में 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 1, ये कितना हो जाएगा, 3 तो बाहर है ही, एक कितना है, ये है आपका 3x बटे में 2, और b कितना है 1 का स्क्वायर, कर लो।
अब देखो ऊपर भी स्क्वायर होगा तो 9 27 एक्स क्यूब क्यूब होगा, और 8 2 का क्यूब होगा तो 8 आ जाएगा। एक का क्यूब एक ही होता है। यहाँ से 3 तो बाहर है ही, और यहाँ ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा 4। भाई 2 का भी तो स्क्वायर होगा, होगा नहीं होगा? यहाँ लगाओ वापस। फिर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक का तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9x बटे में 2। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा बस यहाँ पर इसको इससे गुणा कर देना है, और कुछ नहीं है। 27x की पावर 3 बटे में 8 प्लस में 1, और ये हो जाएगा 27x स्क्वायर प्लस में बटे में 4, और 9x बटे में 2। ये हो गया आपका एक्सपेंशन। किसका एक्सपेंशन हो गया? 3x बटे में 2 प्लस 1 का। बताओ समझ में आया नहीं आया? बताओ तो मेरे भाई, समझ में आया ना? अच्छे से बिल्कुल एक एक चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है क्या? नहीं ना? चलते आगे। आगे आ चुका है मेरे पास x माइनस 2y बटे में कितना है 3। मैंने देखो y को इसके पास ले गया 2 के पास, है ना, क्योंकि यहाँ था तो गुणा में ही था, और पावर कितनी 3। सर्वसमीका तो लगा नहीं है। सर्वसमीका, सर्वसमीका क्या है आपकी? a माइनस में b की पावर कितनी है 3। a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3 a स्क्वायर b, और प्लस में 3 ab स्क्वायर। ये सर्वसमीका है। अब आगे बताओ करें तो क्या करें? x माइनस 2y बटे में कितना हो जाएगा 3 की पावर कितनी है 3। यहाँ पर a बराबर कितना है x है, b बराबर कितना है 2y बटे में 3 है। तो यहाँ पर क्या करोगे, x की पावर 3 करोगे, यहाँ पर 2y बटे में 3 की पावर 3 करोगे, यहाँ पर 3 तो है ही, यहाँ पर x है स्क्वायर करना है, और यहाँ पे 2y बटे में 3 करना है, प्लस में 3 तो है ही, a बराबर तो x है, b बराबर कितना है 2y बटे में 3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो x की पावर 3 सही है बिल्कुल। मैथ के साथ एंजॉय करो, मैथ को मजे से पढ़ो, लोड मत लो। लोड लोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? लोड नहीं लेना है, एंजॉय करना है, एंजॉय के साथ पढ़ना है। ठीक है ना? एंजॉय कीजिए मैथ के साथ, मज़ा लीजिए मैथ का, तभी आप सीखोगे, नहीं तो नहीं सीखोगे। यहाँ कितना हो जाएगा 8y क्यूब, मानी इसका भी क्यूब होगा, इसका भी क्यूब होगा, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, माइनस यहाँ पर इस 3 से तो इस 3 का क्लैश खत्म, x यहाँ कितना आ जाएगा 2, ये वाला 2x स्क्वायर y प्लस इस 3 से इस 3 का क्लैश खत्म नहीं होगा इस बार, क्योंकि ये 3 कितना है, 3x इंटू में 4y स्क्वायर बटे में 9 है, तो ये 3 से 3 बार कटेगा। ठीक है ना? इस बार क्लैश खत्म नहीं होगा भाई, इधर तो हो गया था। 8y क्यूब बटे में 27, यहाँ कितना हो जाने वाला है 2x स्क्वायर y प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ 4xy स्क्वायर बटे में 3। ये अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास आंसर? 3 आ रहा है ना, बटे में दिख रहा है बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, दोस्तों, बहनों और भाइयों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस सेशन को सीख चुके होंगे। अगली बार हम ये वाला सेशन करेंगे, 12वां भाग करने वाले हैं। ठीक है, कल इसकी क्लास आ जाएगी। चलिए, आशा करते हैं आज वाला जो सेशन है आपकी समझ में आ गया होगा। फोटोकॉपी तो आप ले लीजिएगा।
यदि आप लोग चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, सभी के पास शेयर करना है, लोगों को पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करवाना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम और आप लोगों के लिए क्लास लेकर आए। सपोर्ट में आपको कुछ नहीं करना है कि भाई पैसे वगैरह देना है, नहीं कुछ नहीं देना है, केवल और केवल आपको सब्सक्राइब करवाना है, लाइक करना है, कमेंट करने हैं अच्छे अच्छे, सभी को शेयर करना है। बस इतना सपोर्ट आपका हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, इतना सपोर्ट में तो बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आप आपको सेवा दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, डेफिनेट आगे बढ़ेंगे। परमात्मा जाने हम किस लाइन पे चल रहे हैं। ठीक है, पर कोशिश तो कर ही रहे हैं, चलेगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।